ओके सो वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का वायरल मैथ्स ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के सेशन में, आज के इस क्लास में बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं जहां पर एलसीएम और एचसीएफ का जिक्र किया जा रहा होता है और बच्चे एलसीएम और एचसीएफ में बहुत कमजोर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कैलकुलेशन की स्पीड होती है वो कमजोर पड़ जाती है। राइट। एक बड़ी संख्या यहां पर मैं देख पा रहा हूं, एक बड़ी संख्या यहां पर मेरे साथ जुड़ी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो की लिंक को आप हर जगह, मतलब जितनी जगह पर आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, जल्दी से शेयर करके आ जाइए और एंड तक रुके रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड होते होते आप बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे एलसीएम और एचसीएफ के, जिसे आप ओरली परफॉर्म करना शुरू कर दोगे। आपको सेकेंड्स नहीं लगेंगे, यकीन मानिए, आपको सेकंड नहीं लगेंगे, आपको पेन और पेपर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेंटली, आप ओरली कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होंगे। शुरुआत करें फिर जल्दी से, शुरुआत किया जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़, अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही बता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, आज का टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। ये एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास नहीं है, ये नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट बोला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखेंगे तो है क्या, बात कर लेते हैं पहले तो एलसीएम के बारे में। एलसीएम होता क्या है बच्चों, अगर शब्दों को हम पकड़ें, ठीक है, अगर हम शब्दों को ध्यान से देखें तो यहां पर m नजर आ रहा है मुझे, और m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, शब्दों को पकड़ो, इससे आसान टॉपिक आपको मिलेगा ही नहीं। मतलब अगर आपने शब्दों को पकड़ के पढ़ना सीख लिया तो इससे आसान टॉपिक कुछ नहीं है। मल्टीपल है ना, m मींस क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या हो गया? पहाड़ा। ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे पहाड़ा मतलब टेबल, है ना। पहाड़ा मतलब क्या हो गया? टेबल। मतलब हमें जब भी एलसीएम निकालने की बात की जाएगी हमसे, है ना, जब भी कोई सवाल आएगा जहां पर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होगा, हम क्या करेंगे? उस नंबर का हम पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे, या फिर कहा जाए उसका हम टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे। अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। अभी आप एग्जाम्पल देखोगे, लाइव एग्जाम्पल देखोगे अभी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों मैंने कहा कि 20 और 25 का एलसीएम निकाल के बताओ, है ना। आता है ना सवाल, टाइम एंड वर्क में बहुत बार आप देखे होंगे, कई बार ऐसे सवाल बनते हैं जहां पर आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। सवाल ये आ रहा है कि 20 और 25 का एलसीएम निकालो, तो हम क्या करेंगे? हमें पहाड़े पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, एम फॉर मल्टीपल, एम मींस क्या हो गया? मल्टीपल मींस क्या हो गया? हमें टेबल पढ़नी है, यानी कि 20 और 25 की हमें टेबल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 का 1 गुना 20 हो गया, 20 का 2 गुना 40 हो गया, 20 का 3 गुना 60 हो गया, 20 का 4 गुना 80 हो गया, फिर क्या आ गया? 100 आ गया बच्चों, फिर क्या आ गया? 120 आ गया, है ना। ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाओगे इसको, क्यों बच्चों? ऐसे ही आप इसे बढ़ाते चले जाओगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर्स लिख सकें। ठीक है, ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाओगे। देखो कैसे, यानी कि 20 का अगर हमें पहाड़ा लिखना है तो हम क्या करेंगे? 20 का 1 गुना 20 हो गया, फिर 40 हो गया बच्चों, फिर आपका 60 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर यहां पर 100 हो गया, 120 हो गया, 140 हो गया, 160 हो गया, 180 हो गया, 200 हो गया, एंड सो ऑन। ये एंड नहीं होगा, ये ऐसे ही मूव फॉरवर्ड करता रहेगा, ये ऐसे ही बच्चों बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमने बात की 25 की, लेट सपोज, ठीक है, तो 25 का भी हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एम वर्ड यूज हुआ है। एम मतलब ही होता है मल्टीपल, मतलब पहाड़ा पढ़ना है। 25 का 1 गुना 25 हो गया, फिर आपका 50 हो गया, फिर 75 यानी कि 75 हो गया, फिर आपका 100 हो गया, फिर आपका 125, 150, 175, 200, 225, है ना। ऐसे बढ़ाते जाओ, 250, लेकिन 250 पे रुकेगा नहीं, ये आप आगे भी इसे बढ़ा सकते हो। टेबल्स ऐसा नहीं, बचपन में मैंने पढ़ा था कि 20 का 10 गुना 20, 10 या 200 वहीं पर क्लोज, ऐसा नहीं होता है ना। जैसे जैसे बड़े हो गए हमें आगे भी बढ़ना पड़ सकता है। फिलहाल तो हमने m को देख करके हमने क्या किया बच्चों? हमने m को देख करके m के मतलब को समझते हुए हमने पहाड़े तो लिख लिए। अगला टर्म जो यहां पर आता है वो क्या है? ये है कॉमन, मतलब मल्टीपल, यानी कि पहाड़ा लिख लिया। अब C फॉर क्या होता है? C फॉर होता है बच्चों कॉमन। तो अब आप ये तलाश करो कि इन दोनों टेबल्स में, पहाड़ों में कॉमन कौन है। तो आप कहोगे सर कॉमन, अगर हमसे कोई कॉमन की बात करेगा तो मैं यहां पर देख पा रहा हूं पहला कॉमन मुझे ये दिख रहा है, ये है ना, पहला कॉमन मुझे यहां पर नजर आया। और भी कोई कॉमन है क्या? हाँ जी, यहां पर भी है कॉमन, ये 200, और यहां पर भी मुझे 200 नजर आ रहा है।
तो दो जगहों पर मुझे कॉमन मिल रहा है, और हो सकता है आगे भी बहुत सारे कॉमन मुझे मिले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, हो सकता है आगे भी मुझे बहुत सारे कॉमन मिले, ठीक है, अच्छी बात है। अब अगले टर्म पर आते हैं, जो यहां पर एल वर्ड यूज किया गया है। एल मींस क्या होता है? एल मतलब होता है बच्चों लीस्ट। लीस्ट मतलब लोवेस्ट, ठीक है, लोवेस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन, मतलब एम मींस क्या हो गया? पहाड़े, सी मींस हो गया कॉमन, पहाड़े लिखे आपने, फिर आपने उनके कॉमन को तलाशा जो दोनों के पास हो, और अब हमें चाहत किसकी है? हमें चाहिए लीस्ट यानी कि लोवेस्ट, सबसे छोटा। तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है? मैंने सर 100 है, तो जो 100 है बेटा वही आपका एलसीएम होता है, यानी कि इनकी एलसीएम की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। इनके एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ये तो रहा कंसेप्ट, ठीक है। यहां पर कंसेप्ट ओवर नहीं हुआ, एक कंसेप्ट आपने और बचपन में पढ़ रखा होगा, ठीक है, एक कंसेप्ट बच्चों आपने बचपन में और पढ़ रखा होगा, उसके बारे में भी साथ में लगे हाथ हम लोग चर्चा कर ही लेते हैं ना, जैसे कि कोई भी चीज बचे ना। जैसे आपसे बचपन में कहा गया होगा कि 20 और 25 का एलसीएम निकालो, तो आपने एक मेथड और सीख रखा है, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें करना क्या होता है वो भी सीखो, जरूरी है, दोनों ही चीजें सिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको दोनों काम में आएगी। ये मत सोचना सर शॉर्ट ट्रिक बता दो, मैंने कहा ना हम प्री और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल जड़ से लेकर के हम हाई लेवल तक सिखाएंगे। तो यहां पर जितने हम आपको मेथड सिखाएंगे सारा बिल्कुल नोट करते चलना अच्छे से, और रिवाइज करते चलना, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये भी यूज में आएगा। अभी आप बहुत सारे अर्थमेटिक के ऐसे सवाल करोगे जहां पर अर्थमेटिक के सवाल, लैंग्वेज प्रॉब्लम करोगे जहां पर इसका यूज आप देखने को पाओगे, ठीक है। तो लिखते चलना, सीखते चलना। हम क्या करेंगे? हम 20 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है, मतलब प्राइम नंबर के साथ आपको डिवाइड करना है। तो यहां देखो किससे डिवाइड करोगे? 2 से, तो 2 का 10 टाइम्स हो गया, फिर 2 से डिवाइड करोगे फिर से 2 का 5 टाइम्स हो गया, फिर 5 का 1 टाइम्स। मतलब कब तक करना है? जब तक एंड में 1 ना आ जाए। 1 आ गया छोड़ दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहां क्या है? 25 है। किससे डिवाइड होगा बच्चों? ये प्राइम नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर सोचो, हमने सर 5 है, 5 से डिवाइड किया 5 टाइम्स हुआ, फिर किससे? 5 से डिवाइड किया 1, एंड में 1 आ गया, बस रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? अब हम क्या देखेंगे? यहां पर चेक करो कि 20 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, इन्हें यहां पर नोट कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 5, यहां देखो क्या है? 25 के जो यहां पर प्राइम फैक्टर्स नजर आ रहे हैं बच्चों, कौन कौन से हैं? 5 इंटू 5, यहां पर इन्हें नोट कर दो। हमें निकालना क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड बताया गया है उसमें क्या करना होता है? उसमें जानते हो क्या करना है? अब हमें जो कॉमन है, यानी कि ये देखो कॉमन है ना, इसको एक बार लिखो। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, शब्दों को नोट करना, क्योंकि आगे काम आएगा। अभी हो सकता ना काम आ रहा हो, आगे काम आएगा। मैंने क्या बोला कि जो कॉमन है बच्चों, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसे एक बार लिखो, ठीक है। जो कॉमन है यहां पर हम मेंशन कर दे रहे हैं, जो कॉमन है उसे एक बार लिखो, जो बच गया उसे आप लिखते चले जाओ 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि जो कॉमन है उसे एक बार, और जो रिमेनिंग नंबर्स आ रहे हैं उन्हें आप ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो क्या आएगा आंसर? चेक करो, 100 ही तो आएगा। तो ये सेकेंड अप्रोच होगी, इजी। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्लैरिटी है? यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लैरिटी है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। वॉइस लो आ रही क्या? बच्चा कह रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं। बच्चा कह रहा है सर वॉइस लो है आपकी, चेक कर लेते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, क्लैरिटी यही रहेगा, ठीक है। ऐसे मैनेज करो, थोड़ा सा इतना ही रहेगा, अभी थोड़ा सा मैनेज करो, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम हो गया, बेसिक सीख लिया आपने, कंसेप्ट सीख लिया। अब ये भी आपने रूल सीख लिया कि पहले कॉमन को लिखना है, उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स होंगे उन्हें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये दोनों अप्रोचेस सीखने के बाद आपको क्या लगता है कि आपको क्वेश्चन में या फिर जब एग्जामिनेशन में आप एलसीएम निकाल रहे हो तो क्या आपको इस तरह से आपको करना होगा? नहीं। अब हम लोग शॉर्टकट पे बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक पे बात करेंगे, मतलब बेसिक्स आपने सीख लिया, रूट सीख लिया। अब हम लोग अपने आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। तो पहला सवाल देखो बच्चों क्या है, 12 का और 16 का आपको एलसीएम निकालना है। कैसे करेंगे बताओ जल्दी से सारे बच्चे? 12 और 16 का आपको एलसीएम निकालना है। तो सेम अप्रोच, 12 की टेबल हम सोचेंगे और 16 की टेबल हम सोचेंगे। सबसे छोटा जो कॉमन होगा उसे हमें ढूंढ लेना है। एग्जांपल के तौर पे 16 की टेबल बताओ क्या क्या हो सकती है? 16 एकम 16, 16 दूना 32 है ना, 16 त्रिक 48 हो गया, ठीक है, 16 चौको 64 हो गया, 16 पंचे 80 हो गया। ऐसे ही ये बढ़ता चला जा रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। इस तरह से 12 के पहाड़े सोचो, 12 का 1 गुना 12 का, 12 दूना 24 हो गया, 12 तीन 36 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 12 पंचे 60 हो गया। ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। हमें क्या करना है? हमें कॉमन ढूंढना है और सबसे छोटा कॉमन ढूंढना है, एलसीएम है ना, पहाड़े लिख लिया, एम का मतलब हो गया पूरा, कॉमन ढूंढना है और सबसे छोटा कॉमन। सबसे छोटा कॉमन कहां मिल रहा है मुझे? यहां पर मिल रहा है, मतलब 48 ही हमारा एलसीएम होता हुआ, 48 ही हमारा एलसीएम होता हुआ।
लेकिन हमें इतना लेंदी प्रोसेस नहीं यूज करना है, इसे हम थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो आगे बढ़ते हैं। 18 और 24 का बच्चों हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है क्विकली, ठीक है। क्या करना है बच्चों, 18 और 24 का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे बताओ, टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास 18 और 24 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहाड़े नहीं लिखेंगे, अब हम मन में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, मन में अप्रोच करेंगे। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, हमने सर 24 है। अब 24 के पहाड़े पढ़ना शुरू करो मन में, और उस नंबर पर आके रुक जाओ जिस नंबर को 18 भी डिवाइड कर सके, यानी उसका पड़ोसी भी डिवाइड कर सके। मैंने क्या बोला, मैंने कहा बड़ा नंबर 24 है, 24 के पहाड़े पढ़ना शुरू करो और उस नंबर पर आके रुक जाओ जिस नंबर को 18 भी आपका, यानी कि उसका जो पड़ोसी है वो भी डिवाइड कर सके। सिंपल। तो 18 का पहाड़ा पढ़ो मतलब मन में, ठीक है। 24 का 1 गुना 24, 24 का 2 गुना 48 हो गया, ठीक है। 24 का 3 गुना 72 हो गया। तो 72 एक ऐसा नंबर दिख रहा है जिसे 18 भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, इसका एलसीएम 72। मतलब एक सिंगल स्टेप में मन में ही कैलकुलेट कर दे रहे हो आप, ठीक है। आप मन में ही कैलकुलेट कर दे रहे हो। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। अगला सवाल है 12 और 18 का हमें एलसीएम फाइंड करना है। अगेन जो बड़ा नंबर है उसके बारे में फोकस करो, ठीक है। 12 और 18। अब 18 के बारे में सोचना शुरू करो, 18 का पहाड़ा पढ़ने के बारे में सोचो और उस नंबर पर रुक जाना जिस नंबर को 12 हमारा डिवाइड कर सके, यानी कि उसका जो पड़ोसी है वो डिवाइड कर सके, ठीक है। तो यहां पर चेक करते हैं। 18 का 1 गुना 18, 18 दूना 36। अच्छा, तुरंत 36 मिला मुझे, ऐसा नंबर जो उसका जो पड़ोसी है वो भी डिवाइड कर सकता है। बोलो, 12 के पहाड़े में आता है ना, 12 3 36 होता है। इसका मतलब यही रुक जाओ, यही जो 36 है बच्चों, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। किसी बच्चे कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? क्या बात है, कितनी स्पीड में अब आप कर पा रहे होगे ना, कितनी स्पीड में आप कर पाओगे। चलो अगला सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2 4 6 8 बच्चों, 2 4 6 8 का आपको एलसीएम निकालना है। जल्दी से सारे बच्चे, 2 4 6 8 का बच्चों आपको एलसीएम निकालना है। कैसे करेंगे, अब यहां पर 2 नंबर्स नहीं है, अब और भी नंबर्स आ चुके हैं। ऐसा भी तो कई बार टाइम एंड वर्क में, अदर चैप्टर्स में आपको एलसीएम निकालने को कहा जाता है। 2 4 6 8 आ चुका है, कैसे निकालेंगे बताओ। तो अप्रोच ये है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। तो अभी तक जो आप करते आ रहे हैं सेम काम करो, यानी कि 8 के पहाड़े पढ़ना शुरू करो और उस नंबर पर रुक जाना, है ना, उस नंबर पर रुक जाना जिसे उसके पड़ोसी में 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, वो सभी उसको डिवाइड कर सके, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा, 8 कम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया। अगर हम 16 के बारे में बात करें तो 16 को 2 तो डिवाइड कर लेगा, 4 भी डिवाइड कर लेगा, बट 6 नहीं कर पाएगा, तो इसलिए 16 को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। 24 की बात करें, 2 भी डिवाइड कर लेगा, 4 भी डिवाइड कर लेगा और 6 भी डिवाइड कर लेगा, यानी कि 24 ही हमारा एलसीएम हो गया। मजा आ रही है, अच्छा लग रहा है समझ में आया। अच्छा, एक तरीका और भी है, मालूम है क्या, आपस में इनकी लड़ाई करा दो। लड़ाई अप्रोच, कौन सी अप्रोच, लड़ाई अप्रोच, ठीक है। लड़ाई करा दो, कहने का मतलब है इन्हें पहले आपस में सॉल्व करने को करो, है ना। इनसे कहो कि पहले तुम लोग आपस में सॉल्व होकर दिखाओ, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ओफो, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब ये है, कहां गया क्वेश्चन, ये है ना, ये वाला है। कहने का मतलब ये है कि आपस में इनकी लड़ाई करो। कहने का मतलब ये देखो, 2 जो है 4 से फाइट करेगा तो 2 4 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 के बारे में हम बात नहीं करेंगे, है ना। अगर 2 4 को डिवाइड कर ले रहा है तो हम 2 की चर्चा नहीं करेंगे। और 4 अगर 8 को डिवाइड कर पा रहा तो हम 4 के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। जो नहीं डिवाइड कर पा रहे एक दूसरे को, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो यहां पर 6 आ गया, यहां पर बच्चों 8 आ गया, करेक्ट है। अब हमें इनके बारे में बात करना है सिर्फ और सिर्फ। अब 8 के पहाड़े पढ़ो जिससे ऐसे नंबर पर रुको जो 6 डिवाइड कर सके। जैसे 2 और 4 के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 और 4 तो पहले ही डिवाइड कर ही पा रहे हैं ना। तो यानी कि 8 दूनी 16 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया। 24 देखो 6 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, यानी कि 24 ही इसका एलसीएम हो गया। करेक्ट है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, अच्छे समझ में आ रहा है। नाइस। अगला सवाल देखो क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3 6 और 9 की आपस में फाइट करा देंगे, ठीक है। और जो दूसरे को डिवाइड कर पा रहा होगा उसको हम हटा देंगे। जैसे 3 देखो 6 को डिवाइड कर पा रहा है, या फिर 3 जो है 12 को भी डिवाइड कर पा रहा है, 3 का यूज करने की जरूरत नहीं। जो अगले को डिवाइड कर सके उसको भूल जाओ। 6 के बारे में सोचो, 6 जो है 12 को डिवाइड कर पा रहा है, तो 6 को छोड़ दो, 6 की जरूरत नहीं है हम लोग को। अब आगे देखो, क्या 9 और 12 आपस में डिवाइड हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, है ना, नहीं डिवाइड कर पाएंगे। तो अब 9 और 12 के बारे में सोचो सिर्फ, यानी कि 12 के ऐसे फैक्टर सोचो, 12 के ऐसे मल्टीपल्स फैक्टर्स नहीं, 12 के ऐसे पहाड़े सोचो और उस नंबर पर रुक जाओ जिसे 9 यानी उसका जो पड़ोसी है वो भी डिवाइड कर सके। यानी कि 12 के बारे में सोचो, 12 दूना 24 हो गया, 12 3 36 हो गया, है ना। 36 पहला ऐसा नंबर मिला जिसे 9 भी डिवाइड कर सकता है। हमें बाकियों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, यानी कि 36 क्या हो गया बेटा, 36 ही इसका एलसीएम हो गया। समझ में आ रहा है।
कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, क्या बात है, बहुत शानदार। अगला सवाल देखते हैं इसी बात पर। 4, 8, 12, 16, देखो नंबर्स बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना, उसके बाद भी आप एलसीएम निकाल पाओगे, सबसे अच्छी बात तो यही है। 4, 8, 12 एंड 16, ठीक है। अब आपस में फाइट कराओ, लड़ाई अप्रोच, ठीक है। 4 देखो 8 को डिवाइड कर सकता है, 4 के बारे में हमें बात नहीं करनी है, ठीक है। 8 जो है 16 को डिवाइड कर सकता है, हमें 8 के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ 12 और 16 के बारे में सोचना है। 16 का ऐसा पहाड़ा सोचो, मतलब 16 के पहाड़े के बारे में पढ़ना शुरू करो और उस नंबर पर रुक जाओ जिससे 12 भी आप डिवाइड कर सके। तो 16 दूना 32, 16 है ना, और 16 3 48 हो गया, तो 48 है ना, 16 का 3 गुना 48 होता है। 48 एक ऐसा नंबर मिला जिससे उसका जो पड़ोसी है वो भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि 48 ही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो 48 ही इसका एलसीएम हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 10, 20, 30, 40, जल्दी से सारे बच्चे। अच्छा एक चीज और हम आपको बता दें, एक अनाउंसमेंट है, बहुत प्रीमियम अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट जानते हो क्या है? सबसे पहला अनाउंसमेंट तो यह है कि बच्चों आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो सेशन है ये बिल्कुल हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल माइन्यूट लेवल से शुरू कर रहे हैं, और ऐसा शुरू कर रहे हैं कि यार एकदम रूट आपका सुधर जाए ना। जो बेसिक्स हैं, बच्चों की मैथमेटिक्स क्यों कमजोर होती है, क्योंकि उनका बेसिक्स वीक होता है। तो बेसिक से लेकर के हम हाई लेवल तक चलेंगे, और जब हम हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे ना तो वो आप खुद ही सॉल्व करना शुरू कर दोगे। ये नवनीत सर का कमिटमेंट है। मुझे आपका सिर्फ 100 दिन चाहिए। इन 100 डेज देने के बाद, ये 100 दिन के बाद आप मैथमेटिक्स में प्रो हो चुके होगे। नहीं हुए होगे तो इसी वीडियो के कमेंट में आप लिख के चले जाना, सर आपने झूठ बोला था। ये कमिटमेंट है मेरा, इतना बेसिक से हाई लेवल तक लेके चलेंगे, आपको सारे भूत भविष्य वर्तमान सारे रूट्स क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। एक प्रॉमिस मुझे ये चाहिए आप लोगों से कि हमें 1 मिलियन का टारगेट पूरा करना है। ध्यान रखना सारे बच्चों, वायरल मैथ्स के इस चैनल को हमें 1 मिलियन पहुंचाना है। आप हंस सकते हो, सोच सकते हो सर अभी तो हम लोग 25,000 पे बैठे हैं 1 मिलियन इतना लंबा सफर, कोई बात नहीं, हमेशा बड़ा ही सोचना चाहिए, है ना। आज निश्चित कल हो ही जाएंगी वो चीजें, ठीक है। तो आपका एक आपको आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको 1 मिलियन के इस टारगेट को अचीव कराना ही कराना है। ये हो गई दूसरी अनाउंसमेंट। तीसरी अनाउंसमेंट ये है कि हर संडे को बच्चों, हर संडे को हम ऑल इंडिया लाइव टेस्ट कराएंगे आप लोग का। ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होगा इसी चैनल पर दोपहर 12 बजे। 20 मिनट का टेस्ट होगा क्वांट का, ठीक है। आप सभी बच्चों को जुड़ना होगा, जो बच्चा लेट जुड़ेगा उस बच्चे का पेपर छूट जाएगा। 20 मिनट का समय मिलता है आप लोग को एग्जामिनेशन में भी। 20 मिनट का ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होगा, हर एक बच्चे को लाइव चैनल पर आना होगा, और बाकियों को भी आप इंफॉर्म कर सकते हो कि लाइव होने वाला है, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होने वाला है, ठीक है। जिससे आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपकी नॉलेज आपको मालूम चल पा रही होगी। तो ये फर्स्ट टाइम एवर ऑन यूट्यूब हो रहा है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और लाइव टेस्ट आपके इसी चैनल पर होगा, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 10, 20, 30, 40 हमारे सामने ये नंबर्स आ गए। फाइट करा दो जल्दी से। 10 जो है 40 को डिवाइड कर सकता है, 10 को भूल जाओ। 20 जो है 40 को डिवाइड कर सकता है, 20 को भी भूल जाओ। फाइट होगी किसकी? 30 और 40 की। 40 के हमें मल्टीपल सोचने, 40 के पहाड़े सोचने, और उस नंबर पर रुक जाना है जैसे 30 डिवाइड कर सके, है ना, सबसे छोटे नंबर पर। तो 40 का 2 गुना कितना होता है? 80 होता है। 40 का 3 गुना 120 होता है, यानी कि 120 ही वो नंबर है जो 30 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब 120 ही हमारा एलसीएम हो गया। किसी बच्चे कोई समस्या नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2, 11 और 7 है, करके दिखाओ। 2, 11 और 7। अच्छा, जब हमारे सामने तीनों के तीनों प्राइम नंबर आ गए, बच्चों समझो यहां पर तीनों प्राइम नंबर है, तो जब भी कभी हमारे सामने प्राइम नंबर आ जाए ना, तो प्राइम नंबर से फिर मैंने कहा ना, मेरा अगला पिछला सेशन ही था, याद होगा, प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर, इन्हें कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तो जब भी प्राइम नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना। इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं, इनसे कोई फाइट नहीं, इनसे कोई लड़ाई नहीं, ठीक है। तो यानी क्या करना है आपको, इन्हें सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ये रूल है, इसको नोट कर लो कि जब भी हमारे पास प्राइम नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्राइम नंबर्स के एलसीएम के केस में हमें सबको मल्टीप्लाई कर देना और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यानी कि 77 हो गया, 77 का 2 गुना कितना हो जाएगा बच्चों? 140, और यानी कि 154 हो जाएगा। यही आपका एलसीएम हो जाएगा। बोलो बच्चों हाँ या ना। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है, याद रहेगा, क्या बात है, कमाल है। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 4 है, 8 है, 13 है। अब क्या करें? 4 है, 8 है, 13 है। बच्चों जल्दी से सारे बच्चे, हमें एलसीएम निकालना है। 4 है, 8 है, 13 है। सर 13 तो प्राइम नंबर है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, इसको किनारे करके रखो अभी। इससे भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। 4 और 8 के बारे में बताओ बच्चों। 4 और 8 ध्यान से देखो सारे बच्चे, 4 एंड 8। 4 जो है 8 को डिवाइड कर सकता है, 4 के बारे में सोचने की क्या आवश्यकता है फिर? अगर 4 8 को डिवाइड कर सकता है तो 4 को छोड़ दो, फिर 4 को भूल जाओ। अब हमें 8 और 13 के बारे में सोचना है। अब प्राइम नंबर आ चुका है ना, तो प्राइम नंबर के साथ कोई है ना छेड़खानी नहीं, डायरेक्टली हमें मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 13 8 104। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका एलसीएम हो गया। मजा आ रही है?
कंसेप्ट सीख पा रहे हो? एलसीएम बड़ी तकलीफ हुआ करती थी ना, नहीं होगी, है ना, सारी तकलीफें हमने आपकी दूर कर दी। तो यहां तक तो आपने एलसीएम के बारे में सारी जानकारी ले ली। अब जो एलसीएम में अभी तक आपने ऑब्जर्व किया उसे एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कराने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा नोट कर लो। सबसे पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चों अगर मैंने आपसे पूछा कि 12 और 16 का एलसीएम बताओ, बच्चों 12 और 16 का मैंने पूछा था एलसीएम बताओ, तो एलसीएम क्या निकल के आया था बताओ? एलसीएम क्या निकल के आया था? आप कहोगे सर एलसीएम जो आया था वो 48 आया था। देखो ऑब्जर्वेशन है इसकी, इसी के ऊपर, इसी के आधार पर बड़े बड़े क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्री में, आपके मेंस में, तो वो चीजें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। नोटिस करो, हमें निकालने को कहा जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन मजे की बात देखो, रिसर्च में सामने क्या आया? रिसर्च में सामने ये आता है कि जो हमारा एलसीएम होता है बेटा, वो गिवन नंबर से हमेशा बड़ा होता है ना। जो हमारा एलसीएम होगा वो गिवन नंबर से, जिसका एलसीएम निकालने को कहा जाएगा, गिवन नंबर से हमेशा बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा। इसे आप जल्दी से नोट कर लो, ये रूल है, ये पॉइंट है, इसको नोट होना चाहिए ना, पता होना चाहिए इसके बारे में। और एक चीज खास बात है, पता है क्या बच्चों? जो गिवन नंबर्स होते हैं बच्चों, जो गिवन नंबर्स होते हैं जैसे n1 n2 n3 जो भी ले लो, ये हमारे एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो 48 को 12 भी डिवाइड कर सकता है, 48 को 16 भी डिवाइड कर सकता है। मतलब ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो सके। मैंने क्या बोला उसको रिपीट करो, उसको अपने दिमाग में बैठा लो, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या मैंने बोला? कि एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होगा लेकिन दिखने में बड़ा होगा। देखो दिए गए नंबर से बड़ा होगा बट पूरे ब्रह्मांड में वो सबसे छोटा नंबर होगा। ठीक है, एलसीएम दुनिया का सबसे छोटा नंबर होगा जिसे दिए गए नंबर्स डिवाइड कर सकें, दिए गए नंबर्स डिवाइड कर सके। देखो 48 से छोटा कोई नंबर सोच के बताओ जो 12 और 16 से डिवाइड हो जाए, कोई नहीं होगा, है ना। लेकिन देखो दिए गए नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो 48 एक ऐसा नंबर है जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो सकता है। ये नंबर्स इनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि बेचारा मासूम सा नंबर ये, इसे दिए गए नंबर्स डिवाइड कर देते हैं, है ना। यानी कि ये क्या है? ये विक्टिम है, इसके साथ अपराध हो जाता है। ये क्या है बच्चों? ये विक्टिम है, ये मासूम है बेचारा, इसके साथ अपराध कर देते हैं ये लोग, है ना। n1 और n2 अपराध कर देते हैं। क्लियर हो गया? इससे पहले एक रूल मैंने और सिखाया था, आप लोग को याद होगा। वो रूल ये था बच्चों, क्या था रूल? कि जब भी हमें एलसीएम निकालना हुआ, जैसे 12 और 16 का हमने एलसीएम निकाला तो कैसे निकाला था? हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, 2 टू द 4 4 3 12 हुआ था, और यहाँ क्या था? 2 टू द 4 हो गया था, और क्या था बच्चों? ये आया था, है ना, ऐसा। तो हमने एक चीज और सीखी थी, क्या सीखी थी? जो कॉमन होगा उसे हमें नोट कर लेना है एक बार, उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स होंगे उनको एक साथ लिख देना है। यही तो सीखा था बच्चों, यही तो सीखा था। जो कॉमन है उसे एक साथ, मतलब एक बार लिखना है, जो बचे हुए नंबर्स होंगे उन्हें हमें अलग कर देना है। बोलो हाँ या ना, है ना। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है, और यहां पर 4 3 12 यानी 12 चौक 48, यही आया था। तो कॉमन को एक बार और बचे हुए नंबर्स को एक साथ लिख देना है। ठीक है, ये कुछ रूल्स है, इनको याद करके रखो। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों किसकी? एचसीएफ की। तो उम्मीद है आपको एलसीएम तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से एक बार एचसीएफ पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब जल्दी से बच्चों हम लोग एचसीएफ पढ़ लेते हैं। हाँ, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार लाइक्स और वॉचिंग को भी बराबर करते चलो। एचसीएफ क्या होता है वो देखो, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने, चलो ले लेते हैं 20 और 25 ही। ठीक है, 20 और 25 का लिया था ना उन्होंने, 20 और 25 लेते हैं। अब 20 के हम लोग को क्या करना है बच्चों? अब पहले तो एचसीएफ के बारे में समझो, एचसीएफ होता क्या है ना बच्चों। एचसीएफ होता क्या है उसके बारे में जानो। देखो एफ मींस क्या होता है यहां पर? फैक्टर, और सी का मतलब क्या होता है? कॉमन। ठीक है, और एच का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। अब फैक्टर का मतलब क्या हुआ? फैक्टर का मतलब क्या हुआ? फैक्टर का मतलब होता है तलवार। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? तलवार बोलेंगे। यानी कि जो काट सके, जो कटे ना, जो काट सके, जो काट सके। फैक्टर्स का मतलब होता है जो काट सके। यानी कि अगर मैंने बोला 20 के फैक्टर्स बताओ, तो आप बताओगे कि 20 को कौन कौन काट सकता है। तो आप बोलोगे सर 20 को काटने वाला 1 है ना। और कौन हो सकता है बच्चों? 20 को काटने वाला 2 है। और कौन हो सकता है बच्चों? 20 को काटने वाला 4 है। और कौन हो सकता है बच्चों? 20 को काटने वाला 5 है। ये 20 को काटने वाले नंबर से, यानी कि 20 के फैक्टर्स कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे सर 1 2 4 एंड 5। अगर हम बात करेंगे 25 की, तो आप क्या बोलोगे? 25 को काटने वाले कौन कौन है? मैंने कहा सर 1 है, और 5 है, और 25 है ना, ये आ गया। और 20 इटसेल्फ भी है, 10 भी है, बहुत सारे ऐसे, देखो ऐसे तो बहुत सारे हैं, है ना। तो इनको सबको नोट कर लो पहले तो, ये आ गया। और यहां पर 1 है, 5 है, 25 है। अब हमारे सामने दोनों के तलवार आ चुकी है, यानी कि इन दोनों नंबर को काटने वाले कौन कौन है। यहां देखो
कॉमन कौन कौन आया, फिर इनमें कॉमन ढूंढो, कॉमन कौन कौन है। मैंने कहा सर कॉमन, कॉमन की अगर कोई हमसे बात करेगा तो कॉमन यहां पर 1 है, देखो 1 इनके पास भी, 1 इनके पास भी है, 5 है, देखो 5 इनके पास भी है, 5 इनके पास भी है, बस इसके आगे कोई कॉमन नहीं है। अब हमें ढूंढना है हाईएस्ट, यानी कि जो सबसे बड़ी तलवार होगी जो दोनों को काट रही होगी, सबसे बड़ी तलवार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को काट रही होगी, कॉमन जो होगी। सबसे बड़ी तलवार कौन सी है बताओ, हमने सर 5 है, देखो सबसे बड़ी तलवार कॉमन जो है वो 5 है, यानी कि इन दोनों का जो HCF आएगा 20 और 25 का, वो क्या आएगा बच्चों, 5 आएगा। क्या किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? क्या किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है? तो HCF निकालने का जो अप्रोच है वो ये है कि सबसे बड़ी तलवार जो इन्हें दिए गए नंबर्स को काट सके, सबसे बड़ी तलवार जो दिए गए नंबर्स को काट सके। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला सवाल ये है 12 और 16 का आपको HCF निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो 12 के हमें फैक्टर्स ढूंढने हैं, है ना, यानी कि ऐसे नंबर सोचो, ऐसी तलवारें सोचो, ऐसे तलवारें जो 12 को डिवाइड कर सके। 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 3 डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, 6 डिवाइड कर सकता है और 12 इटसेल्फ कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें 16 की, तो 16 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 4 कर सकता है और 8 कर सकता है बच्चों, और 16 कर सकता है। ये नंबर्स आ गए, है ना। अब हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है कॉमन, जो कॉमन हो वो बताओ, कॉमन कौन कौन से नंबर्स हैं, कॉमन कौन कौन सी तलवारें हैं। मैंने कहा सर कॉमन तलवारों की अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 दिख रहा है, 1 इनके पास भी है, हमारे पास 2 दिख रहा है, 2 इनके पास भी है, हमारे पास 4 दिख रहा है, 4 इनके पास भी है, बस यही 3 है। तो अब हमें हाईएस्ट पर जाना, सबसे बड़ी तलवार कौन सी जो सबको काट पा रही है। मैंने कहा सर 4, तो 4 ही वो सबसे बड़ी तलवार है जो सबको काट पा रही है। इसका मतलब HCF क्या हो गया, इसका 4 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? एक बार शेयर भी कर दो साथ में, है ना, लाइक्स और वॉचिंग को बराबर करते चलो, शेयर भी कर दो। इतना देखो, इतना डेप्थ में मेरे ख्याल से आपने कभी HCF नहीं पढ़ा होगा या LCM नहीं पढ़ा होगा राइट। चलिए आगे बढ़े। तो समझ में आ गया HCF क्या होता है, समझ में आ गया। HCF मतलब होता है सबसे बड़ी तलवार जो दिए गए नंबर्स को काट दे, सबसे बड़ी तलवार। तो मैंने देखा 1 भी है, 1 इधर भी है, कॉमन जो होनी चाहिए ना, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 4 इधर भी है, 4 इधर भी है, लेकिन सबसे बड़ी तलवार जो दोनों के पास हो, मैंने कहा सर 4 ही है सबसे बड़ी, तो इसका मतलब HCF क्या आ गया, 4 आ गया। इजी। अगला क्वेश्चन किया जाए। चलिए 18 और 24 का HCF बताओ जल्दी से सारे बच्चे। बच्चों 18 और 24 का HCF बताओ तेजी के साथ सारे बच्चे। तो अब हमें क्या इतना सोचने की आवश्यकता है कि हम एक एक करके सबके फैक्टर्स नोट करें? बिल्कुल नहीं, है ना। हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम ये करेंगे, हम मन में सोचेंगे कि ऐसा सोचो नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो मैंने कहा सर 1 भी है दोनों को डिवाइड करने वाला, सर 2 भी है दोनों को डिवाइड करने वाला, है ना, ऐसे सोचो। 2 भी है दोनों को डिवाइड करने वाला, ठीक है, अच्छी बात है। सर 3 भी है दोनों को डिवाइड करने वाला, बोलो। सर 6 भी है दोनों को डिवाइड करने वाला, करेक्ट बात है ना, 6 भी है देखो दोनों को डिवाइड करने वाला। और सर बस यही है, इसके आगे कोई डिवाइड नहीं कर सकता। देखो 9 कर नहीं सकता, 9 इनको कर लेगा, बस इसको नहीं करेगा। अगर हम बात करें 12 की, दोबारा इसको कर पाएगा, इनको नहीं कर पाएगा। तो 6 ही, यही इतने ही है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, मैंने कहा 6 होगा, तो 6 ही इसका HCF होता है। अच्छा ठीक है, ये तो रहा हमारा, है ना, ये तो हमने टेक्निक ढूंढ ली। इसका सर बेसिक्स बता दो एक बार, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से बता दो, वो भी सीखना जरूरी है। ठीक है, वो भी सीखना जरूरी है। मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करते हैं, तो प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करो। 2 9 जा 18, बचपन में किया होगा आपने। 3 3 जा 9 हो गया, यहां देखो क्या है, 3 1 जा 3 हो गया। यहां पर आ जाओ जल्दी से, 24 के बारे में सोचो, 24। तो यहां पर देखो 2 से डिवाइड करोगे 12 आ गया, 2 से डिवाइड करोगे 6 आ गया, 2 से डिवाइड करोगे बच्चों 3 आ गया, है ना, और 3 से डिवाइड करोगे 1 आ गया। क्या लिखेंगे फिर हम लोग? अब हमें लिखना है, ये भी सीखते चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन भी नोट कर लो क्योंकि जरूरी है ये भी। तो आप देखो 18 के क्या क्या फैक्टर्स दिख रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 दिख रहे हैं, ठीक है। और यहां पर 24 के बारे में देखें तो 24 के बारे में दिख रहा है मुझे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। HCF में ज्यादा कुछ नहीं करना। LCM में क्या होता है, जो कॉमन है उसे एक बार नोट करना होता है और रिमेनिंग नंबर्स को एक बार में, है ना, मल्टीप्लाई कर देना होता है। बट HCF में ऐसा कुछ नहीं। HCF में जो कॉमन है बस उसी से मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं है। देखो तो यहां देखो कॉमन क्या है, 2 है तो उसको एक बार लिख दो, 3 कॉमन है 3 को एक बार लिख दो, बस 2 इंटू 3 यानी कि 6 इसका HCF हो गया। HCF में ज्यादा लोड नहीं लेना होता, ठीक है। तो आपने बेसिक्स भी सीख लिया, साथ में आपने कंसेप्चुअली जो आप शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे अपने एग्जामिनेशन में वो भी आपने सीख लिया। इजी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे। अब 12 और 18 का हमें HCF निकालना है। कैसे करें बताओ? सेम अप्रोच, ऐसे नंबर के बारे में सोचो जो दोनों को डिवाइड कर सके, है ना, मतलब फैक्टर है ना, डिवाइड करने की हम बात कर रहे हैं। इस बार हम पहाड़े की बात नहीं कर रहे, हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर 1 जो है दोनों को डिवाइड कर सकता है, सर 2 जो है सर दोनों को डिवाइड कर सकता है, सर 3 जो है वो भी दोनों को डिवाइड कर सकता है, सर अगर हम 6 की बात करें तो वो भी दोनों को डिवाइड कर सकता है, 4 की हम बात नहीं कर सकते। और कोई आगे सर 12
या फिर 9 नहीं, यहीं तक। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके वो क्या है, वो 6 है ना। तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। अच्छा अब आप एक चीज नोटिस करना बच्चों, मजे की बात, एक रिसर्च में एक चीज और सामने आएगी, बताइए क्या। रिसर्च में सामने ये आ रही बात कि अगर हम इनके बीच का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 6, है ना। कोई भी दो नंबर का आप डिफरेंस निकालो, यहां तो फिलहाल 2 ही नंबर है, कोई भी दो नंबर का आप डिफरेंस निकालो तो रूल नोट कर लेना, जो डिफरेंस होता है कई बार आप नोटिस करोगे कि वही HCF होता है। ये बहुत बड़ी चीज सामने आई अपने वायरल मैथ्स के रिसर्च सेंटर में, जो रिसर्च हुई है ये बहुत बड़ी बात सामने आई कि जो डिफरेंस होता है वही हमारा HCF होता है, या फिर जो डिफरेंस के फैक्टर्स होते हैं वो हमारा HCF होगा। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हमें नंबर्स बड़े मिल रहे हैं और डिफरेंस निकालने, मतलब कहने का मतलब है कि फैक्टर्स HCF निकालने में तकलीफ हो रही है, तो बेस्ट अप्रोच क्या होगी कि उनका डिफरेंस निकाल लो। तो पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो डिफरेंस निकाला है वही HCF हो जाएगा, है ना, वही HCF होगा। और इनकेस अगर वो HCF नहीं हुआ तो उस डिफरेंस को डिवाइड करने वाले जो फैक्टर्स होंगे उनमें से कोई फिर एक HCF होगा आपका। थोड़ा सा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन आपकी, थोड़ा सा और इजियर हो सकती है, आगे पढ़ेंगे और बेहतर समझ में आएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, ठीक है, जल्दी से सारे बच्चे। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसका HCF बताओ जल्दी से क्या होगा। तो ऐसा नंबर सोचो जो सारे नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, सबसे बड़े से बड़ा नंबर। तो मैंने कहा सर 1 जो है सबको डिवाइड कर सकता है, सर 2 जो है वो भी सबको डिवाइड कर सकता है, सर 4, सर 6, सर 8, नहीं, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं है ना, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं जो सबको डिवाइड कर सके। तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, इसका HCF मैंने कहा सर 2 हो जाएगा। जवाब दो हाँ या ना में। इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, इसका HCF 2 हो जाएगा। ठीक है सर, जो अभी आपने डिफरेंस की बात की एक बार उसके बारे में बता दो। ले लो, कहीं भी गैप ले लो। तो मैंने कहा सर इनके बीच का गैप ले लेते हैं, चलो देखो 2 है तो HCF हमारा 2। देखो इनके बीच का गैप ले लो, है तो 2, HCF यही तो आया है। इनके बीच का गैप ले लो, है तो 2, यही तो HCF आया है। नहीं सर ये तो चीटिंग कर रहे हो आप, ये तो आपकी चालाकी है। जरा ये लेके बताओ, तो 4 और 8 के बीच का गैप क्या है, हमने सर 4 है। तो मैंने कहा तो था या तो डिफरेंस है वो HCF होता है ना, जो डिफरेंस आया है वो HCF होगा। और अगर वो HCF नहीं है, अब चेक करो क्या 4 2 को डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर होगी, हमारा जो 4 है वो HCF नहीं है। 4 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो 4 हमारा HCF नहीं है। तो इसका मतलब 4 के जो फैक्टर्स होंगे, यानी कि 4 को डिवाइड करने वाले जो नंबर्स होंगे उनमें से कोई एक HCF होगा। चेक कर लो चाहो तो। 4 को डिवाइड करने वाला 1 हो सकता है, 4 को डिवाइड करने वाला 2 हो सकता है, 4 को डिवाइड करने वाला 4 हो सकता है। तो इन तीनों में कोई ना कोई HCF होगा। 4 हो नहीं सकता, 1 तो सभी को करता है, इसका मतलब अगेन देखो 2 ही तो हमारा HCF हुआ। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, क्लैरिटी है, समझ में आ रहा सारे बच्चों को। वायरल मैथ्स रिसर्च सेंटर कमाल है। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चों। 3 6 9 एंड 12 बच्चों, 3 6 9 एंड 12 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, करके दिखाओ। 3 6 9 एंड 12 का हमें HCF निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ। तो अगेन सेम अप्रोच, हम सोचेंगे ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर सके। मैं कहूंगा सर 1 सबको डिवाइड कर सकता है, सही बात है। सर 2 नहीं कर पाएगा। 3 सबको डिवाइड कर लेगा, बात तो सही है। क्या 4 कर पाएगा क्या सबको, नहीं। 5 कर पाएगा, 6 कर पाएगा, 6 नहीं कर पाएगा। 6 इसे और इसे कर पाएगा, 3 और 9 को नहीं कर पाएगा। 9 नहीं सर, 9 इसे ही कर पाएगा और किसी को नहीं कर पाएगा, तो बस इसके आगे कोई नहीं है ना। तो यानी कि 3 ही हमारा HCF होगा। और अगर आप चाहो डिफरेंस निकालना तो डिफरेंस भी 3 ही आएगा, या फिर जो डिफरेंस आएगा उसके फैक्टर्स में 3 होगा। आप चाहो तो अज्यूम करके देख लो। यहां देखो, चलो सबसे बड़ा डिफरेंस निकालते हैं। तो 3 एंड 12 के बीच का गैप बताओ। मैंने कहा सर 9 है। क्या सर 9 इसका HCF है, नहीं, 9 तो HCF नहीं है ना, 9 तो बिल्कुल HCF नहीं है। हमने गैप निकाला, जो डिफरेंस निकाला उसमें से 9 आया। 9 तो हमारा डिफरेंस जो आया है वो HCF नहीं है, क्योंकि देखो 9 6 को डिवाइड नहीं कर सकता, 9 12 को डिवाइड नहीं कर सकता। लेकिन एक बात श्योर है कि जो 9 के फैक्टर्स होंगे उनमें से कोई इसका मतलब HCF होगा। थोड़ा सा और छोटा हो गया तरीका आपका ना, 1 हो गया, 3 हो गया, 9 है नहीं, 1 सभी का होता है, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब देखो 3 ही तो है HCF। तो ये रूल है, इसको याद करते चलो। ठीक है, ये रूल है, इसको याद करते चलो। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। चलो जल्दी से सारे बच्चे। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर। 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। सबसे बड़ा नंबर 4 ही हो सकता है जो सबको डिवाइड कर सकता है। सिंपल है ना, इसमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप कर लेगा। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। इसका HCF क्या होने वाला है बच्चों? 10 20 30 40 बताओ जल्दी से। तो 1 सबको डिवाइड कर सकता है, 2 सबको डिवाइड कर सकता है, सर 4 नहीं, 5 भी सबको डिवाइड कर सकता है। देखो 5 सबसे डिवाइड हो रहा है, मतलब सबको डिवाइड कर पा रहा होगा।
10 भी सबको डिवाइड कर ले रहा है, बस इसके ऊपर कोई नहीं है ना। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है सर? 10 है, यही आपका HCF हो जाएगा। कमाल है ना। समझ में आ गया सारे बच्चों को? तो बेसिक भी सीख रहे हो और शॉर्टकट भी सीख रहे हो। चलो यहां देखो क्या है, 2, 11 और 7 है, इसका HCF क्या होगा बच्चों? जल्दी से सारे बच्चे, 2, 11 और 7 है। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। 2, 11 और 7 है, इसका HCF क्या होगा? अब तीनों की तीनों प्राइम आ गए, तो एक नॉलेज और लो साथ में कि जब भी हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं तो प्राइम नंबर को काटने की बात हो गई। सिखाया गया था नंबर सिस्टम में, प्राइम नंबर्स या तो खुद से या तो ईश्वर से, है ना। तो प्राइम नंबर्स को, ऐसा नंबर सोचो तो इन तीनों को डिवाइड कर सके, प्राइम नंबर को, तो दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं बना जो इन तीनों को डिवाइड कर सके सिवाय ईश्वर के, यानी कि 1 के। तो जब भी प्राइम नंबर्स आपके सामने आएंगे तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों? HCF हमारा 1 हो जाएगा। याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अगला सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर, 4, 8 एंड 13 करके दिखाओ। 4, 8 एंड 13 का हमारा HCF क्या होगा? अब देखो अगेन, 4 और 8 के बारे में अगर हम बात करें, है ना, 4 और 8 के बारे में अगर हम बात करें तो 4 और 8 का जो HCF है वो 4 है ना। ऐसा नंबर जो 4 और 8 को डिवाइड कर सके, तो हमारा 4 है। लेकिन बगल में क्या नजर आया? बगल में 13 आ गया। ओहो, वो तो एक प्राइम होता है। तो जैसे प्राइम की एंट्री हुई, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, अब आपको सिर्फ 1 लिख देना है वहां पर, कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। जहां प्राइम की एंट्री हुई वहां HCF ऑटोमेटिकली चल के तुरंत 1 चला आता है और कुछ नहीं सोचना होता फिर, है ना, कहानी खत्म। ठीक है, जैसे हमें प्राइम नंबर दिखा, हमारा तुरंत HCF क्या हो गया? हमारा 1 हो गया। समझ में आ रही बात? क्या बात है, कमाल है। अगला सवाल हो आपकी स्क्रीन पर। ओ भाई, ये क्या है? ये तो बड़ा खतरनाक दिख रहा है कुछ। जल्दी से सारे बच्चे इसका HCF बताएं तेजी के साथ। जल्दी से सारे बच्चे इसका HCF बताएं तेजी के साथ। कमाल है, एक बड़ी संख्या जुड़ी हुई है, लाइक्स और वॉचिंग भी बराबर चल रही है, करने वाले हैं, मतलब बच्चे भी, चल नहीं रही बट कर सकते हैं बच्चे, है ना, चाह लिए तो कर देंगे। 1 मिलियन का टारगेट है, ऐसे ही नहीं पूरा होगा। सब्सक्राइब खुद भी करो और कराओ भी, क्योंकि इतना बेसिक से इतना डेप्थ में आपको पूरे इंटायर यूट्यूब पे क्लास नहीं मिलने वाली है HCF और LCM की। हम लगातार एक बात बोल रहे होते हैं ना, और ऐसे ही HCF LCM नहीं, जितने सेशंस होंगे सभी ऐसे ही होंगे कि 100 डेज के कंप्लीशन के बाद आप महसूस करोगे कि यार आप मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक्स में, DI में, अलजबरा में, ट्रिग्नोमेट्री में, सब में आप मास्टर हो चुके हो। ये कमिटमेंट है, नवनीत सर की प्रॉमिस है, ठीक है। तो तभी पॉसिबल होगा जब आप भी अपने तरफ से एफर्ट्स करोगे, जैसे आपने किया है हर हमेशा से, है ना। 60, 15, 20, 25 और 26 HCF बताओ जल्दी से सारे बच्चे। तो यहां पर बच्चों ने सोचा होगा यहां तक, सर यहां पर जो HCF होगा ना 5 होगा, लेकिन एक रूल और याद करो। अब वो रूल क्या है? वो रूल ये है बेटा, वो रूल ये है कि कभी भी अगर आपको बगल बगल वाले नंबर्स दिख गए, जस्ट पड़ोसी नंबर अगर आपको नजर आ गए, जैसे 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, ऐसा पूरे के पूरे सिस्टम में अगर आपको पड़ोसी नंबर नजर आ गए, तो इसका HCF, पूरे सिस्टम का HCF हमेशा 1 हो जाएगा। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना। अगर पड़ोसी नंबर एक भी आपको कहीं दूर से दिख गए, जस्ट बगल वाले, तो उसका HCF तुरंत कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 1 में। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। समझ में आ गई बात? कमाल है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 48 है, 90 है और 120 है, इसका HCF बताओ। अब थोड़ा सा तकलीफ हुई होगी, सर ये तो टफ हो गया, है ना सर, ये हमारा खतरनाक हो गया, ये कैसे करेंगे सर? बिल्कुल टफ नहीं हुआ, ध्यान से देखेंगे। तो आपके पास 2 अप्रोच है। सर मुझे 48, 90 एंड 120 के बारे में सोचने में तकलीफ हो रही, किससे किससे डिवाइड हो सकता है? तो एक काम करते हैं ना, डिफरेंस निकाल लेते हैं। 90 और 120 का डिफरेंस कितना आएगा बच्चों? 90 और 120 का डिफरेंस बताओ। मैंने कहा सर 30 आएगा। तो या तो हमारा जो HCF होगा वो 30 होगा, या तो 30 के फैक्टर्स में से कोई होगा। अब इतने बड़े नंबर्स में से हमने क्या ढूंढ लिया? 30 के फैक्टर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ, है ना। यानी कि देखो 30 क्या 48 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। 90 कर सकता है? हाँ। 120 कर सकता है? हाँ। लेकिन 48 को नहीं कर सकता। तो इसका मतलब 30 तो नहीं होने वाला। तो 30 के फैक्टर्स ढूंढो। 30 को डिवाइड करने वाला 1 होता है, और 2 होता है, और बच्चों 3 होता है, और 5 होता है, और 6 होता है, और बच्चों 10 होता है ना, और 15 होता है। बस 30 को तो लेना नहीं है। अब इनमें से कोई एक फैक्टर है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होने वाला बताओ, जो सबको डिवाइड कर सके? मैंने कहा सर 6 जो मुझे दिख रहा है वो सबको डिवाइड करता हुआ नजर आ रहा है। देखो 6 से डिवाइड करोगे 6 का 8 टाइम्स, 6 से डिवाइड करोगे 15 गुना, और 6 से डिवाइड करोगे तो 20 गुना। मुझे 6 दिख रहा है ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड कर सकता है। तो आपने जो रूल सीख रखे हैं उसका देखो यूज एक बड़े पैमाने पर देखने को मिला। अभी जब आप पीछे सीख रहे हो तो आपको लग रहा होगा सर क्या ही सिखा रहे हो, उसकी जरूरत है नहीं है सच, है ना। लेकिन देखो यहां पर वो काम आ गया, ठीक है। तो रूल्स जो हम आपको बता रहे हैं, हमने पीछे से ही बहुत सारे रूल्स सिखाए ना कि इसको नोट करते चलना, बहुत सारे भी आगे काम आएंगे, सब काम आने वाले हैं।
ठीक है, सारी चीजें काम आने वाली, करेक्ट। आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अब देखो, अब थोड़ा सा जो बेसिक्स अभी तक आपने एचसीएफ को लेकर सीखा उसको नोट करो। क्या नोट करना है आपको, देखिए नोट ये करना है बच्चों, एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। मैंने कहा 12 और 16 का एचसीएफ बताओ, तो बच्चों ने क्या बताया, अगर मैंने कहा 12 और 16 का एचसीएफ बताओ तो बच्चों ने कहा सर 4 है, एचसीएफ 4 है। रिसर्च में क्या सामने आया, रिसर्च में हमारे सामने ये आता है बेटा कि हमसे कहा गया है हाईएस्ट निकालने को, और जो हमारा आंसर आता है वो दिए गए नंबर से छोटा होता है। आई रिपीट, नोट करो, दिमाग में अपने बैठाओ कि जो एचसीएफ होता है, तुरंत नोट करो सारे बच्चे, जो एचसीएफ होता है वो दिए गए नंबर से छोटा या फिर बराबर होता है, ठीक है, ये रूल है, इसको नोट करते चलो, प्रूफ भी हम साथ में कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ भी हम साथ में कर रहे हैं। तो पहला रूल तो हमारा ये हो गया, करेक्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट रूल ये है कि एचसीएफ क्या होता है, तलवार होता है जो दिए गए नंबर्स को काटता है, ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी तलवार होगी, ये विक्टिम नहीं है एलसीएम की तरह, एलसीएम तो कट रहा होता है बेचारा, है ना, एचसीएफ क्या काटता है, यानी कि जो दिए गए नंबर्स होंगे n1 या n2 या n3 जो भी, उन सबको ये डिवाइड करता है, ठीक है। तो नोट करो, एचसीएफ क्या है, दिए गए नंबर्स को डिवाइड करता है, एलसीएम क्या है, दिए गए नंबर से डिवाइड होता है। इजी, समझ में आ गया सारे बच्चों को, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, कमाल है। अगला देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा कह रहा सर यही तो डिफाइन है, डिफाइन तो यही है, डिफाइन तो बचपन में हमने बहुत सारी पढ़ रखी हैं, दिमाग में कहां बैठती हैं, है ना, तो इसीलिए लेमैन लैंग्वेज में आपको सिखाया जा रहा कि ये चीज सीख के रखो, क्योंकि इन्हीं पर आधारित अभी हम लोग क्वेश्चंस पे काम करने वाले, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखते हैं बच्चों। पहले सवाल से पहले ये सवाल आपके स्क्रीन पर जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं। 3 अलार्म क्लॉक्स, अब ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, तो जल्दी से सारे बच्चे इस एग्जाम को ट्राई करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 alarm clocks ring at intervals at 4, 12 and 20 minutes respectively. If they start ringing together, after how much time will they next ring bell together? मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हुआ बच्चों, मतलब ये है, समझो यहां पर 3 घड़ियां हैं, है ना, 3 घड़ियां हैं हमारे पास, तीनों में अलार्म बजता है, एक 4 मिनट के बाद बजती है, एक 12 मिनट के बाद बजती है, और एक 20 मिनट के बाद बजती है, समझना। और एक बार ये तीनों एक साथ बज चुकी हैं, है ना, एक बार तीनों घड़ियां एक साथ बज चुकी हैं। अब प्रश्न ये किया जा रहा है कि कितने मिनट बाद ये वापस से एक साथ बजेंगी टुगेदर, कितने मिनट बाद। अब सोचोगे कि यहां पर एलसीएम निकाला जाए कि एचसीएफ निकाला जाए, तो इसका एक हिंट हम आपको दे रहे, जो अभी आपको रूल्स सिखाया गया था। क्या सिखाया गया था बच्चों, आप मुझे बताओ कि जो आपका आंसर आएगा वो इनसे बड़ा होगा कि इनसे छोटा होगा, बस पहले आप ये सोचो, जो आपका आंसर आएगा वो इनसे बड़ा होगा कि इनसे छोटा होगा, सोच के बताओ। एक 4 मिनट बाद बज रही है, तो दूसरी क्या अगर 2 मिनट बाद बजा दें तो क्या तीनों एक साथ बज पाएंगे, कभी नहीं, है ना। तो एक बात तो तय है कि जो हमारा आंसर आने वाला है बच्चों वो इन तीनों से तो बड़ा होगा। और दिए गए नंबर से कौन बड़ा होता है, बताओ, दिए गए नंबर से, जो गिवन नंबर्स होते हैं उनसे बड़ा कौन होता है, एलसीएम या एचसीएफ। एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है, एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से बड़ा होता है, क्योंकि वो उनसे कट रहा होता है ना। तो यानी कि यहां से हिंट मिलती है हमें कि हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो 4, 12 एंड 20 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 20, 40, 60, है ना, 60 ही होगा, यानी कि 60 मिनट बाद जो तीनों घड़ियां हैं वो एक साथ बजेंगी, यानी कि 1 आवर। क्या सारे बच्चों का आंसर आ गया, क्या सारे बच्चों का आंसर आ गया। तो समझना है, मैंने इसीलिए कहा था कि हर एक चीज को बारीकी से अपने दिमाग में बैठाते चलो, क्योंकि जो हम सिखा रहे हैं ना वो कंसेप्ट है, आगे आपके अरिथमेटिक क्वेश्चंस में काम आएगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एलसीएम एचसीएफ आप थोड़ी ना पूछा आता है, ये सवाल पूछा आता है, बट ये सवाल पूछाएगा आपके एसएससी में भी, आपके रेलवे में भी, आपके बैंकिंग में भी, तो आप फंस जाओगे, सोचोगे एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो यहां से कंसेप्चुअली आप पावरफुल हो रहे हो कि अच्छा दिए गए नंबर से बड़ा नंबर आने वाला है ना। आप सोचो, कल्पना करो कि दिए गए नंबर से बड़ा ही होगा जो भी होगा, तो दिए गए नंबर से क्या बड़ा होता है, एलसीएम। एल है लोवेस्ट लेकिन उसका उल्टा होता है, बड़ा निकल के आता है सामने। एचसीएफ है एच फॉर हाईएस्ट, लेकिन दिए गए नंबर्स का छोटा होता है वो, है ना, उनसे डिवाइड हो रहा होता है वो, करेक्ट है। सॉरी, एचसीएफ जो होता है डिवाइड कर रहा होता है, एलसीएम जो होता है डिवाइड हो रहा होता है, करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अगले सवाल से पहले आप थोड़ा सा हम लोग रेशियो कंसेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं।
कंप्लीट पैकेज होगा, आज का सेशन जो होगा ना कंप्लीट पैकेज होगा, इसके बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, कंप्लीट पैकेज। समझो सारे बच्चे, अगर मैंने यहां पर लिखा 20 और मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों 24 लेट सपोज, तो आप मुझे इसका रेशियो बताओ जल्दी से, कौन बताएगा सबसे पहले मुझे इसका रेशियो, कौन बताएगा? जल्दी से सर। वंस अगेन, इसमें वंस अगेन जैसा कुछ नहीं बेटा, सिंपल सा सवाल है कि वापस से ये तीनों आपस में एक साथ कब बजेंगे। एक जो है हर 4 मिनट के बाद ये घंटी बज रही है, दूसरी घड़ी जो है हर 12 मिनट के बाद घंटी बज रही है उसके अंदर, तीसरी घड़ी जो है हर 20 मिनट के बाद घंटी बज रही है। अगर तीनों एक साथ बजती हैं, है ना, तो अगली बार तीनों साथ कितने मिनट बाद बजेंगी, बस ये सवाल है। तो आप ऐसे सोचो ना कि अगर एक 4 मिनट के बाद बज रही है, एक 12 मिनट के बाद, एक 20 मिनट के बाद, तो क्या 10 मिनट बाद तीनों घड़ियां एक साथ बज सकती हैं? नहीं। अगर 10 मिनट बाद हम तीनों को सोचेंगे बजाने को, तो 10 मिनट बाद ना ये बजेगी ना ये बजने वाली है, कोई नहीं बजने वाला, है ना। तो ऐसा नंबर सोचो जहां पर तीनों एक साथ वापस से बजाएं, यानी कि हमें एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि जो भी आंसर होगा वो इनसे तो बड़ा ही होने वाला है, इन गिवन नंबर से। तो गिवन नंबर से बड़ा कौन देता है? हमें एलसीएम देता है, यानी कि एलसीएम 60 आ गया, ऐसे सोचना है, ठीक है। चलिए यहां देखिए, तो बच्चों ने कहा सर 5:6, ठीक है, समझो सारे बच्चे ध्यान से, बहुत ध्यान से। तो मैंने कहा सर ये 5 का 4 टाइम्स है, मैंने कहा सर ये 4 का 6 टाइम्स है। बोलो 6 4 जा 24, ऐसे ही तो है, ऐसे ही तो है बच्चों, ठीक है। क्या इनके पास, इन दोनों नंबर्स के पास, बच्चों बताना जल्दी से, 4 से बड़ा कोई नंबर है कॉमन? बच्चों क्या 20 और 24 के पास 4 से बड़ा कोई कॉमन नंबर है? जल्दी से बताओ, क्या 20 और 24 के पास 4 से बड़ा कोई कॉमन नंबर है? 20 और 24 के पास 4 से बड़ा कोई कॉमन नंबर है? नहीं है। इसका मतलब ये हाईएस्ट कॉमन नंबर है। रिसर्च में क्या सामने आया? ये हाईएस्ट कॉमन नंबर है। और हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या होता है बेटा? और क्या है हाईएस्ट कॉमन नंबर? और हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या होता है? एचसीएफ ही तो होता है। यानी कि हम जब भी रेशियो निकालते थे आज तक, हम 4 को कैंसिल करेंगे ना रेशियो निकालते वक्त, तो इसका मतलब आज जाके ये बात मालूम चली कि जब भी हम रेशियो निकालते थे तो उसके एचसीएफ को हम डिवाइड किया करते थे, एचसीएफ को हम कट करते थे। तो ये बेसिक रूल याद रख लो कि जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो एचसीएफ को हम सिंप्लीफाई करते हैं, एचसीएफ को हम कट कर देते हैं दोनों तरफ से। और एग्जांपल लेना तो और ले लो, हमेशा आप एचसीएफ को ही सिंप्लीफाई करोगे। एग्जांपल के तौर पे आप देखो, यहां पर मैंने 80 लिख दिया और यहां पर मैं लिख देता हूं चलो 36। अब बताओ जल्दी से आप क्या बोलोगे? आप बोलो सर कि 4 का ये 20 गुना हुआ और 4 का ये 9 टाइम्स हुआ। अब 4 को मार देगा, हमारा जो रेशियो आएगा वो 20:9 आएगा। तो आपने क्या कैंसिल आउट किया? आपने 4 को कैंसिल आउट किया है। तो आज जाके ये मालूम चला हम लोग को कि हम लोग 4 मतलब हम लोग हमेशा एचसीएफ को कैंसिल आउट किया करते थे दोनों तरफ से। नाइस, ओके। और जब हम एचसीएफ को हटाते थे, जब हम एचसीएफ को कैंसिल आउट करते थे, जो हमारे पास नंबर बचा करता था 5:6, बच्चों जो हमारे पास नंबर बचा करता था, इनके अंदर अब कुछ कॉमन नहीं होगा। ये लिख के ले लो, सिंप्लीफाई करने के बाद, रेशियो निकालने के बाद इनके पास अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा होगा। कॉमन होता तो डिवाइड ना हो गया होता, हटाना देते, कट ना कर देते हम लोग। अब इसके पास कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कैसे बन जाते हैं? ये दोनों बन जाते हैं को प्राइम। को प्राइम सीखा था ना नंबर सिस्टम में कि इन्हें अब कोई और नहीं काट सकता सिवाय 1 के। बात समझ में आ रही है? मतलब रेशो के दौरान जब हम रेशो सिंप्लीफाई करते तो हम क्या सीखे? रेशो जब भी हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये सीख पाए कि हम एचसीएफ को कैंसिल आउट करते थे, है ना। एचसीएफ जो उसका हाईएस्ट कॉमन होता है उसे हम कैंसिल आउट किया करते थे, हमने एचसीएफ को कैंसिल आउट कर दिया। और जो हमारे पास रिमेनिंग नंबर बचता था उसे हम लोग को प्राइम बोल सकते हैं। यानी कि उनके बीच में ये श्योर है, ये 100% की कुछ भी कॉमन नहीं होने वाला। इस बात को समझ पा रहे हो? सारे बच्चे जवाब दें यस और नो में, सारे बच्चे जवाब दें यस और नो में। कमाल है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा और डीपली हम समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि हमारे पास जो दो नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स होते हैं जिनका हमें रेशियो निकालना होता है, तो वो दोनों नंबर्स मल्टीपल किसके होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं एचसीएफ, इनके पास भी होगा, एचसीएफ इनके पास भी, जो दोनों कॉमन नंबर होगा। और यहां पर कोई एक नंबर ए मल्टीप्लाई हो रहा होगा और यहां पर एक नंबर कोई बी मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जब हम रेशियो निकालेंगे इनका तो एचसीएफ और एचसीएफ कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ए और बी बच जाएगा।
और ए कॉमा बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए कॉमा बी हमारा को प्राइम हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, ए और बी हमारा को प्राइम हो जाएगा, यानी कि इन्हें अब कोई डिवाइड नहीं कर सकता है ना, ये अब फाइनल है, इनसे नीचे हम नहीं जा सकते, ए और बी हमारा फाइनल आउटपुट होता है। ठीक, नाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात। तो याद रख लो कि हमें जब भी किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, HCF गुणे ए। दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, HCF गुणे बी, बोलो हाँ है ना, HCF गुणे ए, HCF गुणे बी। ठीक है, यहां तक किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नाइस, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपने एक सवाल पर जो कि बहुत प्रीमियम सवाल है। उस प्रीमियम सवाल पर पहुंचने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और पूछूंगा कि 20 और 25 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के माध्यम से एलसीएम निकालते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। मैंने कहा सर 2 क्रॉस 5 क्रॉस 2 है ना, यही तो होगा, मतलब 2 क्रॉस 5 यही तो होगा बच्चों। 20 दे रहा है देखो, और 25 कैसे लिखा जाएगा, मैं सर 5 क्रॉस 5 ये। तो हमें अगर निकालना है इनका क्या एलसीएम, तो आपको क्या सिखाया गया था, एलसीएम निकालने की टेक्निक क्या बताई गई थी कि पहले हम कॉमन वाले को एक बार लिखेंगे, यानी कि कॉमन देखो ये है तो इसे एक बार लिख दो, और बचे हुए को हम एक साथ लिख देंगे। करेक्ट, बोलो हाँ या ना, यही तो है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, एलसीएम हमारा 100 आ रहा था, मतलब कॉमन को एक बार और रिमेनिंग नंबर्स को एक बार। ये रूल लिखवा चुके हैं। अब आते हैं अपने सवाल पर। पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। Three numbers are in the ratio of 3:4:5 and their LCM is 2400. नाइस। तो बच्चों अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं, ध्यान से देखना सारे बच्चे, नंबर्स हैं हमारे पास 3, 4 एंड 5 और तीनों रेशियो में है। अगर रेशियो में है तो इसका मतलब ये सिंप्लीफाइड है। इसका मतलब अगर ये हम सिंप्लीफाई ना किए होते तो स्टार्टिंग में कैसे रहे होते, स्टार्टिंग में ये HCF से गुणा हुआ होता, ये भी HCF से गुणा हुआ होता और ये भी HCF से गुणा हुआ होता, बोलो हाँ या ना। ऐसा ही तो होगा, तीनों नंबर्स ऐसे ही तो होंगे, तभी तो जब हमने रेशियो के फॉर्म में उसको रखा तो HCF हमारा कट गया होगा, बचा होगा 3, 4 एंड 5। ऐसा ही तो हुआ होगा बच्चों। तो यहां पर क्वेश्चन गिवन किया गया है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4:5 एंड देयर LCM इज 2400। तो मान लेते हैं कि HCF हमारा क्या है बच्चों, HCF को थोड़ी देर के लिए कुछ अज्यूम कर लो। HCF इज इक्वल टू लेट्स सपोज A, हमने HCF को A मान लिया, या A से कंफ्यूज हो रहे हो तो आप HCF को X मान लो, ठीक है। तो HCF हमारा X हो गया। तो इसका मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अब हमारे पास नंबर्स आ गए 3x, हमारे पास नंबर्स आ गए 4x, हमारे पास नंबर्स आ गए 5x। नाइस, ठीक है। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम, और एलसीएम निकालने के लिए आपने क्या सीखा था कि जो सबके पास है, जो कॉमन है, उसे हम एक बार लिखेंगे और जो रिमेनिंग नंबर्स होंगे उन्हें हम एक साथ रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो सीखा था, बोलो हाँ या ना। जो कॉमन है, देखो जो कॉमन है उसे हम एक बार लिखेंगे बच्चों, जो कॉमन है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उन्हें हम एक साथ रख के मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तो सीखा था आप लोगों ने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो सारे बच्चे, इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉमन है, कॉमन क्या है, कॉमन सबके पास x है, यानी कि HCF है। तो हमें जब एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन है यानी कि x, उसको एक बार लिखेंगे और जो बचे हुए नंबर्स यानी कि 3 बच गया, 4 बच गया और 5 बच गया, उसको हम एक साथ लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा एलसीएम आ गया, यानी कि 5 3 15, 15 3 सॉरी 5 चौक 20, 20 का 3 60 हो गया। 60x हमारा एलसीएम निकल के आ रहा। तो एलसीएम निकालने की टेक्निक, इसीलिए मैं आपको शुरू से कह रहा था ये चीजें पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट है ना, कि कैसे सर मैंने x को लिख दिया और 3 4 5 को ऐसे लिख दिया, पीछे से चला आ रहा है, पीछे से चला आ रहा सारा कुछ। और एलसीएम गिवन कितना है 2400, यानी कि 60x बराबर हो गया 2400 के। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 40, और x हमारा क्या था, x हमारा था HCF, यानी HCF की वैल्यू पूछी गई थी 40 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों को आंसर आ गया, क्या सारे बच्चों को आंसर आ गया, क्या सारे बच्चों का आंसर आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 एंड देयर एलसीएम इज 120। अब कर लोगे, है ना। हमारे सामने रेशियो गिवन किया गया है 3:4, यानी कि जब भी एक रेशियो निकल के आता है सामने, हमारे सामने जब भी रेशियो आता है, रेशियो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ HCF मल्टीप्लाइड बाय को प्राइम नंबर, यानी कि 3 एंड 4 तो को प्राइम है ही है, इनसे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। लेकिन एक बात तो तय है कि ये HCF से मल्टीप्लाई हुए होंगे, तभी तो हमें जब हमने रेशियो निकाला
तो हमने HCF HCF डिवाइड कर दिया होगा, 3:4 बचा होगा। और अब मान लेते हैं HCF की वैल्यू क्या, लेट्स सपोज HCF इज इक्वल टू x है, तो हमारे पास जो नंबर निकल के आया है वो है 3x, और यहां पर जो नंबर निकल के आया है वो है बच्चों क्या, 4x। तो हमें निकालना क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालने की टेक्निक हमें पता है, जो सबके पास है, जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, जो बच गए नंबर्स उन्हें हम एक साथ रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमारे पास जो एलसीएम निकल के आ रहा है वो है 12x। बोलो हाँ या ना। हमारे पास एलसीएम आ गया 12x, और जो एलसीएम गिवन किया गया है वो क्या है बच्चों, 120, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई फिर हमारे पास 10 के बराबर हो गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 10। क्या पूछा गया, द सम ऑफ द नंबर्स इज, सम निकाल दो। हमारे पास नंबर्स तो है ही है, 3x हमारा नंबर है और हमारे पास 4x नंबर है ना। चाहो तो 10 यहां पर पुट कर दो। तो जैसे आप बच्चों यहां पर 10 की वैल्यू पुट करोगे तो ये बच्चों आपका 30 हो जाएगा, ये बच्चों आपका 40 हो जाएगा, दोनों का सम बोल दोगे कितना आ जाएगा, 70। यही आपका आंसर हो गया। जवाब दो यस और नो सारे बच्चे, जल्दी से सारे बच्चे जवाब दें यस और नो। अब ये तो नहीं सोच रहे हो आप लोग कि सर क्या पता HCF हटाने के बाद इनमें भी कोई कॉमन हो, ये हो ही नहीं सकता। जब आप सिंप्लीफाई करते हो किसी भी रेशियो को, मान लो आप यहां पर लिख दो 1000, इतना बड़ा नंबर ले लो, और यहां लिख दो कि आपने 1500 ले लिया, इतना बड़ा नंबर। जब आप रेशियो निकालोगे, आप चेक करके देख लो, आप जब रेशियो निकालोगे तो आपके सामने जो रेशियो निकल के आएगा, आपने देखो डबल जीरो को कैंसिल आउट किया, 100 हो गया, और 5 2 10, 5 3 15, है ना। यानी कि आपने 500 इसमें से कैंसिल आउट किया है ना। 500 इसमें से कैंसिल आउट करोगे तो 2 बचेगा, 500 इसमें से कैंसिल आउट करोगे तो 3 बचेगा, यानी कि आप दोनों तरफ से 500 500 आपने हटा दिया दोनों तरफ से। तो इसका मतलब ये 500 जो था वही आपका HCF था। जो हाईएस्ट हटेगा तभी तो रेशियो बन के आता है सामने। तो हाईएस्ट क्या है, 500 है, और वही आपका HCF। एक बार रेशियो निकलने के बाद, एक बार HCF के हट जाने के बाद फिर उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं बचता, ये श्योर है। अदरवाइज आपने सही से रेशियो नहीं निकाला। अगर कुछ बचा हुआ है इसका मतलब अभी भी और सिंप्लीफिकेशन होना बाकी है। क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। अच्छा, मजा आ रही कि नहीं आ रही, पहले रिप्लाई करो यस और नो में। पीछे से सोचो हम लोगों ने कहां से शुरुआत की थी और हम लोग कहां पहुंच गए, है ना। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया था हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताया था, हम लोग कहां पहुंच चुके हैं, अर्थमेटिक के सवालों पर पहुंच चुके हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। जो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं उन सवालों पर आप आक्रमण कर रहे हो, और कितनी मासूमियत के साथ कर ले जा रहे हो, है ना। कितनी अच्छी बात है ये। देखिए अगेन कितना प्यारा सवाल है, देखेंगे सारे बच्चे। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4। ये आपके सामने नंबर आ गया, राइट। आराम से कर लोगे, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 3x और इसे हम लिख सकते हैं 4x, जहां पर x को हमने क्या अज्यूम किया है, HCF, है ना। 3 और 4 जब HCF से मल्टीप्लाई करता तो हमारे पास नंबर आ गया, करेक्ट है। अब इनका एलसीएम निकालो जल्दी से सारे बच्चे। एलसीएम, तो एलसीएम की वैल्यू क्या है, जो कॉमन है उसे हम एक बार मेंशन करेंगे, लिख दिया, और जो बचे हुए नंबर्स हैं उन्हें हम एक बार, यानी कि 12, है ना। 4 का 3 गुना 12, ये हो गया हमारा एलसीएम, जो कि बराबर किसके है, 60 के है। तो हमें HCF निकालना है, 12 से डिवाइड करोगे 5 आ गया, यानी कि HCF की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। जवाब दो। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। ये थोड़ा सा टफ है, ये सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये कुछ ही बच्चे कर पाएंगे। देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है, ठीक है। ये सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, कुछ ही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। जल्दी से सारे बच्चे। मैं देख पा रहा हूं कि हमारी जो लाइक्स है वो हमारी लाइक्स और वॉचिंग, मतलब जो लाइक्स की संख्या है वो वॉचिंग से अधिक निकल चुकी है। ये प्यार है बच्चों का, ये मोहब्बत है, ये बच्चों की खुशी है, एक्साइटमेंट है कि सर, है ना, बहुत अंदर से सुकून महसूस हो रहा है। एलसीएम HCF कभी इस नजरिए से नहीं देखा था, इस दिशा में कभी हमने एलसीएम और HCF नहीं देखा था, राइट। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ मुझे 100 दिन दो अपने, ओनली 100 डेज मुझे, मैं ओनली के साथ इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ओनली 100 डेज। इन 100 दिनों के बाद आप मैथमेटिक्स के पीछे कभी घबराओगे नहीं, है ना। मैथमेटिक्स आपको कभी परेशान नहीं करेगी, इतना बेसिक से उठाएंगे सब चीजें ना, कभी आपके दिमाग में बैठ जाएगा, रट जाएगा चीजें कि अच्छा ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, हर एक चीज आपको पता होगी अच्छे से, है ना। पहले बेसिक समझाएंगे और उसके बाद हम उसके कंसेप्ट्स को, या फिर कहा जाए उसके टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे। पहले बेसिक समझोगे, जो हम लोगों ने बचपन में एनसीईआरटी के दौरान सीख रखा होगा। चलो, तो यहां पर बच्चों के अलग अलग आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं, HCF इस बार मुझे गिवन कर दिया गया है। मजे की बात तो यह है कि इस बार मुझे HCF दे दिया गया है 4, ठीक है। तो अगर हम दोनों नंबर्स की बात करें बच्चों, तो दोनों नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, HCF मल्टीप्लाइड बाई को प्राइम, HCF मल्टीप्लाइड बाई को प्राइम, यही तो होता है। तो पहला नंबर हो गया हमारा 4, और को प्राइम मतलब एक नंबर A ले लेते हैं और दूसरा नंबर हम B ले लेते हैं।
अगर आप इनका रेशियो निकालोगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि HCF ही हमेशा कैंसिल आउट होता है, और A और B बच जाएगा। याद रहे सारे बच्चों को कि A और B आर को प्राइम, मतलब A और B के अंदर अब कुछ भी कॉमन नहीं होगा, नो कॉमन। बोलो हाँ या ना। इतनी बातें समझ में आई? जवाब दो। क्या इतना हिस्सा समझ में आया सारे बच्चों को? क्या इतना हिस्सा समझ में आया सारे बच्चों को कि A और B के बीच में अब कुछ कॉमन नहीं होगा? हमने जो नंबर अज्यूम किया है वो 4A और 4B है। क्यों 4? क्योंकि 4 HCF गिवन किया गया, और कोई भी नंबर अपने HCF और को प्राइम से मल्टीप्लाई होके बनता है ना। तो हमने 4A 4B बोल दिया, जहां पर A और B के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। करेक्ट, नाइस। अब देखो दोनों नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, तो दोनों का सम बोला गया है 36, यानी कि 4A प्लस 4B इज इक्वल टू 36 हो गया। तो इसका मतलब A प्लस बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों? हमने कहा सर 9 है, A प्लस बी की वैल्यू 9 आ गई। पूछा गया कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, A प्लस बी की वैल्यू अगर 9 क्वेश्चन ने कहा है, तो A और B क्या क्या हो सकते हैं? A 1 होगा तो B 8 होगा, A 2 होगा तो B 7 होगा, A 3 होगा तो B 6 होगा, A 4 होगा तो B 5 होगा, A 5 B 4 हो गया, रिपीट हो गया। तो कितने पॉसिबल पेयर बन रहे हैं? 1 2 3 4। जितने प्रकार के A और B उतने प्रकार के नंबर। अगर आप A को 1 मानोगे, B को 8 मानोगे, है ना, A को 1 B को 8, तो 4 और 32 एक प्रकार का नंबर बन के आया। एक पेयर कितना पूछा है? कितने प्रकार के पेयर बन सकते हैं, पॉसिबल पेयर्स। तो जितने प्रकार के A और B उतने प्रकार के नंबर्स। रिप्लाई करो यस और नो में। जितने प्रकार के A और B उतने प्रकार के नंबर। तो 1 2 3 4, 4 वुड बी द राइट आंसर। बच्चों बताओ यस और नो। 4 वुड बी द राइट आंसर। रिप्लाई करो सारे बच्चे यस और नो। 4 पेयर बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, यस और नो में सारे बच्चे रिप्लाई करें। 4 पेयर बनेंगे नहीं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि A और B के बीच में कोई कॉमन नहीं होगा। चेक करो सर, 3 एंड 6 के बीच में कॉमन आ रहा है। 3 और 6 अभी भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इस पेयर को आप यूज नहीं कर सकते थे। ये सही है, ये सही है, ये सही है, तो इसका मतलब ओनली 3 पेयर्स वुड बी द राइट आंसर। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया तो बोलो हाँ। समझ में आया तो बोलो हाँ, जल्दी से सारे बच्चे। समझ में आया तो बोलो हाँ। कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, तेजी के साथ सारे बच्चे। The HCF of two number is 11 and their LCM is 693. If one of the number is 77, find the other. दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। देखो आसान है। अगेन जब हमारे पास HCF और LCM की अथाह ज्ञान हो जाता है ना, नॉलेज हो जाता है, तो हमें फिर तकलीफ नहीं होती, हम बहुत आराम से कर ले जाते हैं चीजों को। अगर हमारे पास HCF गिवन कर दिया गया तो इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं, है ना, क्योंकि हमें पता है कोई भी नंबर HCF और उसके कॉमन को प्राइम से गुणा होता है, यानी कि इसे हम 11A बोल सकते हैं और इसे हम 11B बोल सकते हैं, क्योंकि HCF जो है 11 है। अगर हमें LCM निकालने को कहा गया तो LCM निकालने का तरीका क्या है? जो कॉमन है यानी कि जो HCF है उसे हम एक बार लिखेंगे। LCM निकालने का तरीका यही तो है, जो कॉमन है उसे एक बार, बचे हुए नंबर को गुणा कर दो, यानी कि A क्रॉस B कर दो, तो AB हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों? ये LCM निकालने का तरीका सीख लो, है ना, 11AB, जो कि हमें 693 के रूप में पहले से गिवन भी है। तो यानी कि A क्रॉस B की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 63 आ रही है ना। 11 से डिवाइड करो, यही तो आएगा। और वायरल मैथ्स में वैसे भी सीखा हुआ है, देखो आखिरी की दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है, तो 11 से डिवाइड करोगे 63 हमारा A क्रॉस B आ गया। ठीक है, अगर A क्रॉस B 63 है तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी बच्चों? सोचो, A क्रॉस B अगर 63 है, ये 63 नहीं है 63 है, तो AB क्या हो सकता है? मैंने कहा सर A भी हो सकता है 9 7 जो 63, है ना। तो A की वैल्यू 9 हो सकती है और B की वैल्यू 7 हो सकती है, या फिर कहा जाए A हमारा 7 B हमारा 9 हो सकता है। यही तो है, पॉसिबिलिटी तो इसी चीज की है। तो अगर हमारे पास A और B आ गया तो हमसे क्या पूछा गया है कि एक नंबर 77 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? ठीक है, तो नंबर 1 नंबर 2 हमें दोनों नंबर्स की तलाश है। पहला नंबर हमारा 11A है, दूसरा नंबर हमारा 11B है। तो 11 क्रॉस बच्चों 11 क्रॉस A और B की वैल्यू कुछ भी रखो, चाहे 9 7, है ना, इन्हें 9 कह दो, इन्हें 7 कह दो। तो अगर इधर वाला 77 तो इधर वाला 99। आप क्वेश्चन कह रहा है एक नंबर हमारा 77 है तो दूसरा क्या होगा? मेरे साथ 99, यही आपका आंसर हो गया, है ना। 99 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो सारे बच्चे, 99 वुड बी द राइट आंसर। जवाब दो सारे बच्चे, यस और नो। ये है बेसिक्स, कोई फॉर्मूला नहीं। फॉर्मूला हम रटेंगे नहीं,
ये फॉर्मूला नहीं है, ये बेसिक्स आपने पीछे जो आप सीखते आ रहे हो उसको आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, जो बहुत सारे बच्चे बहुत गुमान में रहते हैं, अरे सर क्या कर रहे हो, मुझे तो फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला याद रहता है, कब तक याद रहता है कुछ पता थोड़ी ना होता है। फॉर्मूले के ऊपर हम आधारित नहीं होते हैं, बेस के साथ चलोगे, फॉर्मूला एग्जाम में भूल भी जाओगे, खुद ही से क्वेश्चन क्रैक कर दोगे। फॉर्मूला कहता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई नंबर 2। ये है हमारा फॉर्मूला जो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। बस अप्लाई कर दो, इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपका यहां पर आंसर मिल जाएगा। एलसीएम कितना है, एलसीएम आपको दिया गया है 693, एचसीएफ आपको दिया गया है 11, एक नंबर आपको दे दिया गया है 77, दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है। तो 693 को डिवाइड करना है 11 से मल्टीप्लाई करके, 77 से डिवाइड करना है बच्चों। डिवाइड करोगे कितना आएगा बताओ, 9 आएगा, 9 से 11 मल्टीप्लाई होगा यानी कि 99, हमारा अगला नंबर आ गया 99। तो ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन क्या हमने फॉर्मूले का यूज किया, कहीं नहीं किया। पूरे के पूरे सेशन में कहीं हमने फॉर्मूले का यूज किया नहीं किया। तो ये बेस है, इसी की हम बात करते हैं, यही ग्रिप है, यही रूट है, यही डेप्थ है, यही कंसेप्ट है। जिस दिन इस हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो आप मैथमेटिक्स की रचना करना शुरू कर दोगे, खुद ही से ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे, चीजें ऐसी हो रही हैं तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है। जो हमारा उद्देश्य है, जो मेरा मिशन है कि आपको इस दिशा में हम लेके जाएंगे कि आप फॉर्मूले पर आधारित नहीं रहोगे, फॉर्मूला तो आप बना दोगे। तो ये देखो नीचे का हिस्सा पूरा आपने क्रिएट किया, आपने उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, खुद से सॉल्व करने का प्रयास किया, ठीक है। अच्छा वो नहीं, इस चैनल पर नहीं, ठीक है गलती से आ गया। तो ये रहा हमारा आज का एलसीएम और एचसीएफ का कंप्लीट सेशन, कंप्लीट पैकेज, जहां पर आपने महसूस किया होगा कि यार सब कुछ हो गया। हमने बेसिक से एलसीएम भी सीखा, उसकी टेक्निक्स भी सीखी, कंसेप्ट भी सीखा, हमने एचसीएफ भी देखा, उसके बेसिक सीखा, टेक्निक्स देखी, शॉर्टकट देखा, फिर उसके ऊपर बेस्ड, उसके ऊपर आधारित हमने अर्थमेटिक के सवालों को भी देखा, राइट। तो ये रहा आज का सेशन, और अगला सेशन अब हमारा होगा मंडे, वेंसडे और फ्राइडे होता है ना MWF। तो हर MWF पर रात को 9 बजे हमारा सेशन होगा। हर संडे दोपहर 12 बजे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट होगा, उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। हर दोपहर 12 बजे आपको जुड़ना ही जुड़ना होगा, लाइव मॉक होगा, बेहतरीन ढंग से होगा, आप वहां पर बहुत एंजॉय करोगे, खुद के कंसेप्ट के बारे में जानोगे, खुद की स्पीड, खुद की एक्यूरेसी के बारे में जानोगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और जो फिलर्स हैं, यानी कि अगर आप देखो ट्यूसडे की बात कर लें, ठीक है, हम थर्सडे की बात कर लें, हम सैटरडे की बात कर लें, जो बीच में फिलर्स हैं, जो बीच में गैप आ रहा है, उसमें हम रिकॉर्डेड वीडियोस डाला करेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ हफ्ते में 3 दिन क्लास चल रही है, 4 दिन, पूरा हफ्ता पैक्ड है, बीच बीच में हम रिकॉर्डेड वीडियोस देते रहेंगे। आपको चैनल पर बरकरार बने रहना होगा, कुछ ना कुछ हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि मैथमेटिक्स की जो स्किल है वो आपकी इंप्रूव होती रहे। आप इंगेज रहोगे तो जल्दी इंप्रूव करोगे, अगर हम छोड़ देंगे आपको तो आप भूल जाओगे सारी चीजें, है ना। तो हम चाहेंगे कि आप मैथमेटिक्स के प्रति समर्पित रहो, लगे रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखो, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे अपने वायरल मैथ्स के शो में। और चैनल पर हम चाहेंगे जितने बच्चे नए जुड़े हैं सब्सक्राइब भी करें, और अपने घर वालों को भी सब्सक्राइब कराएं, छोटे से लेकर बड़े बच्चों तक सब्सक्राइब करा दो, क्योंकि सबके काम का होने वाला है। इस चैनल पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप ये सोचो अरे मेरे काम का नहीं है। हर एक मिनट, हर एक मोमेंट, जो भी चीज हम यहाँ पर डिलीवर कर रहे होंगे, जो भी चीज हम आपको दे रहे होंगे, वो आपके ही काम का होगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे कल सुबह 6 बजे अपने वायरल मैथ्स के शो में। आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। ADA 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में पेड बैच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों। 392 बच्चे खुद ही 392 लिख रहे हैं, नाइस।